नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे कि कौन सी घटना कब घटित हुई है, उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है उसको भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। इसी समय जो है टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। तो इसको यूटी से याद कर सकते हैं। विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रैले की अध्यक्षता में कब बना? 1904 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया गया, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और अंततः जो है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अब बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन को कवर करने वाला पत्रकार कौन सा था? इस क्वेश्चंस को कई बार पूछ चुका है। तो वो पत्रकार आपके एचआर नेविल्सन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में समीउल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में हुई। समीउल्लाह खां जो है उसके संस्थापक हैं और आगा खां उसके प्रथम अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग का संविधान जो है कराची में बना। इसका प्रथम अधिवेशन लाहौर में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, जिसे कांग्रेस में फूट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया। इसके अंतर्गत मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह भारत विभाजन का बीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार में आयोजन। तो ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत आए थे। उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 ईस्वी में, और इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। यानी कि 1911 में घोषणा कर दी गई कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी और 1912 ईस्वी से दिल्ली राजधानी हो गई। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। घोषणा कब की गई? 1911 में। अब बनी कब? 1912 में। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ? तो होम रूल लीग का निर्माण 1916 ईस्वी में तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। तिलक ने पहले होम रूल लीग जो है स्थापित किया था अप्रैल 1916 में, और ये लगभग सितंबर में की थी। मुस्लिम लीग व कांग्रेस का समझौता कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में मुस्लिम तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? आप लोग कमेंट करके बताइए मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था रॉलेट एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को बिना दलील दिए या मतलब दोष सिद्ध हुए बिना शक के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी अधिनियम के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है कि एक सभा आयोजित की गई थी डॉक्टर सचपाल व किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में। उसमें जनरल डायर ने पहुंच के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, और वही जो है महत्वपूर्ण जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। वो भी 1919 ईस्वी में घटित हुआ था, 13 अप्रैल 1919। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है? तो ये 1919 ईस्वी में लाया गया था। उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन मित्रों 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हुआ था। खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन महात्मा गांधी ने किया, जिसकी बहुत ज़्यादा निंदा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका जो है कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा जो है अनुमति आंदोलन शुरू होने के बाद मिली। आंदोलन आपका शुरू हो गया था और इसकी अनुमति जो है दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस की समिति द्वारा मिली। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक थाने को फूंक दिया गया था, जिससे गांधी जी आहत होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए फरवरी 1922 में। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुई थी। ये भारत जो है
मार्च 1928 ईस्वी में पहुंचा था। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और 7 जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया? तो भगत सिंह द्वारा अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पे बम फेंका गया। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य किसी की जान नहीं लेना, हमारा उद्देश्य बहरों को सुनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? तो कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई तथा यह घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। यह रावी नदी के तट पे कांग्रेस का जो है सम्मेलन हुआ था, वहीं पे जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को शुरू हुआ। दांडी मार्च स्टार्ट किया गया। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था और दांडी नामक स्थान पर पहुंच के गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा किसने की? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 सितंबर 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके फलस्वरूप पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये आपका सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट पूछता है किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मिशन था जिसको जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया? तो वो मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन था। गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? 1943 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? रासबिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके द्वारा लाया गया? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया और इसी के अनुसार संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया और जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? जुलाई 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री बनाए गए। भारत की विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई? तो माउंटबेटन योजना जो है 1947 ईस्वी में आई थी। इसी योजना के अंतर्गत 3 जून 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई? तो भारत को स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्राप्त हो गई है। भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विधेयक जो है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्हें भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनके द्वारा जो है और भी आत्मीय सभा की भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में विशेष योगदान दिया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला क्वेश्चन, दीन इलाही मनसबदारी प्रथा का आरंभ किसने किया? अकबर ने किया था। भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानुज ने भक्त आंदोलन चलाया। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। ये प्रथम सिख गुरु थे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। गौतम बुद्ध किस वंश से हैं? महावीर स्वामी किस वंश से हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब की गई? इस्लाम धर्म की स्थापना जो है हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई। हिजरी संवत क्या था? हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे 622 ईस्वी में। उसी को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है।
अगला देखिए, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरस्थु हैं। और इनका जो है पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? जेद ए अवेस्था। जेद ए अवेस्था जो है पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने की। इसी शक संवत का प्रयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ये कब कनिष्क के द्वारा किया गया? 78 ईस्वी में। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। ये 298 ईसा पूर्व तक जो है मगध की गद्दी पे था। उसके बाद इसने जो है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उपवास करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। योग के कौन है? पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन के कौन है? महर्षि कणाद है। सांख्य दर्शन के कौन है? महर्षि कपिल है। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि है। पतंजलि किसके पुरोहित थे? शुंग वंश के। मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी है। मीमांसा में जो है कर्म की प्रधानता दी गई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक है आपका श्रीगुप्त। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी को बुद्ध पूर्णिमा के दिन खालसा पंथ की शुरुआत की। मुगल समाज की स्थापना किसने की? बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल समाज की स्थापना की। कलंदर की उपाधि इसने धारण की थी। विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने कब किया? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी भाषा जो है तेलुगु थी। और इसकी मुद्रा क्या थी? विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोडा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को धारा 17 के अंतर्गत अवैध घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो सब गांधी जी के द्वारा चलाया गया। कब कब चलाया गया? इसका समय आप लोग याद कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में 6 अप्रैल 1930 को, खेड़ा 1917 में, चंपारण 1917 में, नमक आंदोलन वही 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की तथा इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। कब की? 1943 ईस्वी में। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। इसकी शुरुआत पावनार आश्रम से की गई। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेट्स हैं। इसकी स्थापना जो है 8 मई 1960 ईस्वी को की गई थी। इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और अक्सर पूछता है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। इसके संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेट। और 2 बार इसे शांति का नोबेल मिल चुका है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने। कब की? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष जो है 1-2 बार पूछ चुका है। तो सब लोग इसी को लाला हरदयाल को मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपका स्थापना जो है लाला हरदयाल किए थे, लेकिन इसके अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भखाना को बनाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामदास के द्वारा की गई। अगला देखिए, बारदोली आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में चलाया गया। यह कर न देने के खिलाफ था और यहीं पे महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। पाकिस्तान की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये वहाँ का प्रथम जो है गवर्नर जनरल बने। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कब की? 1876 में। उर्विले आश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद घोष ने की। कहाँ की है? पांडिचेरी में। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार।
रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन थे। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहांआरा ने। अगला देखिए, विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब ये स्थापना किए थे उसकी? तो 1912 ईस्वी में। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो अब्राहम लिंकन ने 1865 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। यह पेड़ों के संरक्षण था। ऐसे कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है इंदिरा गांधी की सरकार में 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। ये बहुत ही क्रांतिकारी घटना थी, जिस इंदिरा जी के कारण ही आज हम लोगों को बैंकिंग सुविधाएं जो है आसानी से उपलब्ध हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ऑल इंडिया वीमेंस कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्रीमती कमला देवी के द्वारा ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस की स्थापना, कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रही थी तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए संगठित होकर ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। सिख राज की स्थापना किसने की? महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह सिख राज की स्थापना किए थे। सिख राज के अंतिम शासक जो है दलीप सिंह थे। और मेटकाप की संधि पूछता है किसके बीच हुआ? तो रणजीत सिंह व मेटकाप के बीच 1809 ईस्वी में। भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग, भारत के समुद्री मार्ग की खोज है वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में की गई। यह कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा जहां जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तो ये मित्रों जो है कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे और इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में आ जाता है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके साथ काफ़ी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताया गया है। हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिए मित्रों, और चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए मित्रों। चैनल पे जल्दी जो है सब्सक्राइबर की संख्या इतनी कर दीजिए कि कम से कम कम्युनिटी पोस्ट का जो है ऑप्शन मिल जाए, ताकि डेली जो है 1-2 पोल क्रिएट करके अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा सकें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।